बच्चों को कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की 2 से 18 साल के वैक्सीनेशन को मिली मंजूरी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता दें, 2 से 18 साल के बच्चों को अब कोवैक्सीन लगेगी। जी हां, आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है कि 2 से 18 साल के बच्चों को अब कोवैक्सीन का टीका लग सकेगा। सरकार ने बच्चों के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। नीलम शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। नीलम, बहुत बड़ी खबर। मिलन शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है। मिलन, पूरी खबर बताएं। जी देखिए, ये इस वक्त बहुत बड़ी खबर है। 2 से 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन का टीका लगने के लिए DCGI ने यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ने अपनी अनुमति दे दी है। इसके ट्रायल किए जा रहे थे, मैं आपको बता दूं, और ट्रायल में ये पाया गया है कि सेफ्टी यानी कि सुरक्षा भी है वैक्सीन में, इम्यूनोजेनिसिटी डेटा भी अच्छा है, यानी कि ये कोरोना से जो सुरक्षा है वो उत्पादन कर रहा है। उसका फेज 2 और 3 के ट्रायल जो हमने देखे, उसमें लगातार हम देख रहे थे कि किस तरीके से बच्चों को भी वैक्सीन लगनी चाहिए, और इसी के ट्रायल्स भारत बायोटेक कोवैक्सीन कर रहा था। भारत बायोटेक भारत में बनी गई वैक्सीन अब कोवैक्सीन के बच्चों के ट्रायल्स के जो रिजल्ट सामने आए हैं, और इसको देखकर जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी का पैनल है उसने ही संज्ञान लिया है कि हाँ, बच्चों में भी ये वैक्सीन दी जा सकती है। और पहली बारी भारत में 2 से 18 साल के बच्चों को अब वैक्सीन दी जाएगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं बता दूं कि जाइडस की जो वैक्सीन है फिलहाल वो 12 से 18 साल के बच्चों के लिए है, लेकिन 2 से 18 साल के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन पहली वैक्सीन बनेगी। मिलन, हमें जरा ये डिटेल में बताएं कि क्या ये नेजल स्प्रे होगा या फिर इनके शॉट्स लगेंगे, और शॉट्स जो होंगे वो सिंगल शॉट होगा या डबल शॉट होगा, और साथ ही साथ कब से शुरू होगी वैक्सीन लगने की प्रक्रिया? बिल्कुल, देखिए, ये बहुत अहम सवाल है। फिलहाल ये वैक्सीन जो है नेजल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि नेजल वैक्सीन एक अलग ट्रायल के थ्रू फिलहाल जा रही है। उसका भी ट्रायल साथ साथ लगातार चल रहा है, और ड्रग कंट्रोलर जनरल को उसके भी रिजल्ट सबमिट करने हैं भारत बायोटेक को। लेकिन फिलहाल ये 2 शॉट की वैक्सीन होगी जो बच्चों में लगाई जाएगी। उसकी कुल मात्रा उतनी होगी जितनी बड़ों को दी जा रही है, और ये एक फेज ट्रायल में इसकी शुरुआत की जाएगी। लगातार भारत बायोटेक आज तक और इंडिया टुडे से बात करते रहे। उन्होंने कहा है कि बच्चों में जो वैक्सीन लगेगी वो बच्चों को ज्यादा सुरक्षा दे पाएगी, और बच्चे आराम से अब स्कूल जा पाएंगे किसी डर के बगैर। और इसीलिए फिलहाल मैं बता दूं, ये वैक्सीन 2 शॉट होगी, और नेजल वैक्सीन के आने में समय लगेगा। अभी ये इंजेक्टेबल वैक्सीन के तौर पर ही दी जाएगी। बिल्कुल। और कब से वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी? कब से कोई भी जाकर वैक्सीन लगवा सकता है अस्पतालों में? जी देखिए, भारत सरकार लगातार अब तीसरी लहर के एंटिसिपेशन में बच्चों के लिए जो तैयारियां हैं वैक्सीन करने की शुरुआत कर चुका है। जगह जगह अस्पतालों में बच्चों को वैक्सीन लगाने की जो ट्रेनिंग है वो वैक्सीनेटर्स के पास होती है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी चलाता है जिसके तहत बच्चों को वैक्सीन लगती है। लेकिन अभी इसके लिए कम से कम 1 से 2 महीने का इंतजार और होगा, क्योंकि अब वैक्सीन को अनुमति मिली है। इसके बाद इसके जो प्रोडक्शन स्केल है वो बढ़ाया जाएगा। फिलहाल भारत बायोटेक 5 करोड़ डोजेज अडल्ट के लिए दे रहा है, और बच्चों में जो वैक्सीन है वो सेम मात्रा में लगाई जाएगी। इसलिए कम से कम 1 महीने तक का इंतजार हमें और करना पड़ सकता है। बिल्कुल। मिलन, साथ ही क्या इस बारे में जानकारी, हालांकि ये बहुत अर्ली है, क्योंकि अभी आप जैसा बता रही हैं कि अभी तो ये बड़ी खबर आई ही है कि मंजूरी मिली है वैक्सीन को, लेकिन क्या अगर आप बता पाएं कि इसकी कीमत को लेकर, इसकी प्राइसिंग को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, प्राइसिंग हो सकता है कि कोवैक्सीन की उतनी ही हो जितनी अडल्ट में फिलहाल प्राइसिंग लगाई गई है। प्राइवेट में तो निश्चित रूप से ये वैक्सीन का प्राइस होगा, लेकिन जो गवर्नमेंट सेंटर्स हैं, सरकारी सेंटर में कोवैक्सीन की वैक्सीन बच्चों को मुफ्त लगाई जाएगी। मैं ये भी बता दूं कि सूत्रों से हमें ये भी पता चला है कि एंटागी जो है वो एक गाइडलाइन भी बना रहा था कि कौन से बच्चों को सबसे पहले वैक्सीन लगनी चाहिए। और क्योंकि भारत सरकार का एक तरफ जोर रहा है कि वो बच्चे जो कोमॉर्बिड हैं
जिनको बीमारियां हैं, जिनको एस्थमा वगैरह है, उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। इसलिए एक गाइडलाइन भी बनेगी। मैं आपको जैसे बता रही थी, जाइडस की वैक्सीन भी बच्चों के लिए तैयार हो चुकी है और कुछ ही हफ्तों में हम उसका रोल आउट देखेंगे। तो हो सकता है कोवैक्सीन के साथ ही साथ जाइडस भी लगाई जाए बच्चों को, लेकिन गाइडलाइन के तहत जो बच्चे बीमार पाए जाते हैं ज्यादा, उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी वैक्सीन लगाने के लिए। और गवर्नमेंट सेंटर्स में, सरकारी सेंटर में निश्चित रूप से ये वैक्सीन फ्री ही उपलब्ध कराई जाएगी भारत सरकार के द्वारा। बिल्कुल मिलन, अब ये रिसर्च वर्क चल रहा था और अब देखा जा रहा था, लंबे समय से ये कोशिश की जा रही थी कि जल्द से जल्द बच्चों के लिए भी वैक्सीन आए। तो इसमें क्या कुछ पता चला है? प्रोज एंड कॉन्स इसके क्या हैं? क्या किसी तरह का साइड इफेक्ट, कुछ इस तरह की कोई बात? जी देखिए, साइड इफेक्ट इस वैक्सीन का बहुत ही कम देखा गया है। जैसे आपने बड़ों में भी देखा, कोवैक्सीन जो वैक्सीन है उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं लगाने के बाद बहुत कम देखे जाते हैं। हल्का बुखार, जुकाम या फिर बदन दर्द देखा जाता है, या फिर जहां पर वैक्सीन लगी है वहां दर्द देखा जाता है। इस डेटा के मुताबिक, जैसे मैं बता रही थी, इम्यूनोजेनिसिटी डेटा देखा गया है। इसका मतलब वैक्सीन एंटीबॉडी बना रही है बच्चों में। 2 से 18 साल का जो ट्रायल हुआ था उसमें सेफ्टी भी देखी गई है। और पूरा ये डेटा जो है ये डीसीजीआई को, यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिया गया है। फेज 3 का ये एफिकेसी डेटा भी दिया गया है और उसके तहत देखा गया कि ज्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं हुए इस वैक्सीन के। और किसी भी तरीके की जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, इसका जो ट्रायल अभी अप्रूव किया है, ये भी कहा गया है कि स्टडी बच्चों पर वैक्सीन को अनुमति मिलने के बाद भी जारी रहेगी। बिल्कुल मिलन, आप बने रहे हमारे साथ, आपसे और हम जानकारी लेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, अब 2 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लग सकेगा। बच्चों को कोरोना वैक्सीन को लेकर ये बड़ी खबर आ गई है। आपको बता दें, कोवैक्सीन की 2 डोज बच्चों को लगाई जाएगी। हालांकि कब से लगाई जाएगी, अभी इस बारे में कम से कम 1 से 2 महीने का वक्त लग सकता है, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक। लेकिन एक बहुत बड़ी राहत की बात, 2 से 18 साल के बच्चों को अब वैक्सीन लग जाएगी। कोवैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। डीसीजीआई ने बच्चों में कोवैक्सीन लगाने को लेकर मंजूरी दे दी है। बच्चों को कोवैक्सीन की 2 डोज लगाई जाएगी। और अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इम्यून सिस्टम उनका और डेवलप करेगा। और साथ ही साथ कोई साइड इफेक्ट की भी बात सामने नहीं आई है। तो एक बड़ी खबर माता और पिता के लिए भी, एक बड़ी खबर पेरेंट्स के लिए, बहुत बड़ी खबर, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय एक तरह से बना हुआ था कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। मिलन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिलन, लंबा समय हो गया है, बच्चे जो है स्कूल से दूर हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं लगातार, जिससे कि आईसाइट्स की प्रॉब्लम और बहुत तरह की प्रॉब्लम, उन्हें मेंटल इश्यूज आ रहे हैं बच्चों में। तो ये वाकई अगर हो जाता है, जल्द से जल्द बच्चों को मिल जाते हैं ये वैक्सीन, तो पेरेंट्स के लिए भी बहुत राहत की बात। जी देखिए, बिल्कुल इस पर एक्सपर्ट 2 तरीके की बातें करते हैं। पहले वो एक्सपर्ट जो कहते हैं हाँ, निश्चित रूप से बच्चों को भी कोरोना वायरस की वैक्सीन लगनी चाहिए, क्योंकि अमूमन हम देख रहे हैं कि बच्चों में भी कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ। 60% से ज्यादा बच्चे दूसरी लहर में कोविड-19 से संक्रमित हुए और उनमें भी ऐसे कोविड-19 के लक्षण पाए गए। हालांकि खुशखबरी ये भी है कि भारत में बच्चों पर इतना सीवियर इम्पैक्ट नहीं हुआ, ज्यादातर बच्चों की मौतें नहीं हुई, लेकिन डर फिर भी जो पेरेंट्स हैं उनके मन में है। और स्कूल इस कारण से बंद रहे थे क्योंकि स्कूलों में भी संक्रमण दिखाई दे रहा था। अगर बच्चे कोविड-19 की वैक्सीन ले लेते हैं और एंटीबॉडीज उन बच्चों में बन जाती हैं जिनको अभी भी संक्रमण नहीं हुआ है, उनके लिए तो बिल्कुल ये सुरक्षित तरीके से एक कोरोना वायरस से लड़ने का एक तरीका होगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार के सूत्रों के मुताबिक जो गाइडलाइंस बनेगी बच्चों के लिए वैक्सीन लगाने के लिए, क्योंकि अभी ये वैक्सीन की क्वांटिटी पर्याप्त मात्रा में हमें नहीं मिल सकती है। जाइडस की भी 1 करोड़ वैक्सीन की डोजेज आने की आशंका है। तो उस पर जो बच्चे बीमार हैं, जिनको बीमारियां दिखाई देती हैं, जैसे अगर कैंसर पीड़ित बच्चे हैं या एस्थमेटिक हैं या फिर कोमॉर्बिड जो बच्चे जिनको माना जाता है, उनको सबसे पहले वैक्सीन का टीका लगाने का जो गाइडलाइंस है वो सरकार फिलहाल बना रही है। और निश्चित रूप से बच्चों को स्कूल वापस भेजने में और बहुत सारी जो मानसिक परिस्थितियां हैं, मानसिक बीमारियां हैं जिनसे बच्चे इस वक्त गुजर रहे हैं, उसमें काफी कमी होगी जब बच्चे दोबारा स्कूल जाने लगेंगे और पेरेंट्स भी और कॉन्फिडेंस फील करेंगे वैक्सीन लगवाने के बाद बच्चों को। बिल्कुल।
बिल्कुल मिलन, बहुत बड़ी खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि अब 2 से 18 साल 2 साल से लेकर 18 साल तक के उम्र के बच्चों को अब वैक्सीन लग सकेगा। कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है भारत सरकार ने, ये मंजूरी दे दी है, डीसीजीआई ने मंजूरी दे दी है। अब 2 से 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन का टीका लग सकेगा। हालांकि ये टीका लगने में 1 से 2 महीने लग जाएगा। 1 से 2 महीने के बाद वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो शुरू होगा। 2 शॉट लगेंगे, सिंगल शॉट नहीं होगा, 2 शॉट लगेंगे बच्चों को। और किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स की बात से अभी तक जो जितनी स्टडी हुई है उससे मंजूर किया गया है कि किसी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट ऐसा नहीं है और बच्चों को इससे फायदा ही होगा। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर नरेश त्रेहन जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, बहुत बड़ी खबर है और क्या इसे हम माने कि एक क्वाइट अ बिग रिलीफ, बहुत बड़े रिलीफ माने थर्ड वेव की आशंका के मद्देनजर? नहीं, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप आया है, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा फिक्र थर्ड वेव में था बच्चों के लिए। अब ये वैक्सीन जो बच्चों के लिए अप्रूव हो गई है, जिसकी स्टडी ये बता रही है कि वो इफेक्टिव भी है और सेफ भी है, इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी हमारे बच्चों को। हमारे, क्योंकि 2 साल से तो स्कूल ही नहीं जा रहे, वो ऑलमोस्ट 2 साल हो गए जी। तो इससे बहुत सिक्योरिटी हो जाएगी कि बच्चों को प्रोटेक्शन मिला है। और जो थर्ड वेव में हम सोच रहे थे कि शायद ये बच्चों के माध्यम से अडल्ट्स को भी इन्फेक्शन फैलेगा, तो सबको ही प्रोटेक्शन मिलेगी, बच्चों को ही नहीं, अडल्ट्स को भी मिलेगी, बुजुर्गों को भी मिलेगी। तो ये तो एक तो इंडिया में बनी है, ये तो इसके लिए तो हमें वैसे ही एज एन इंडियन गर्व है कि ऐसा यहाँ पे इतनी बायोटेक्नोलॉजी बढ़ गई है। और दूसरा फैक्ट कि ये इफेक्टिव निकली है और इससे बहुत अच्छा फायदा होगा हमारी सारी पॉपुलेशन को, बच्चों को खास करके। बिल्कुल सर, डॉक्टर साहब ये भी आपसे जानना चाहेंगे, अगर आप बताएं कि जैसे अभी जो ऑलरेडी हमें जो अडल्ट्स को मिल रहे हैं डोजेस, उसके बाद भी बूस्टर डोज की भी बात की जा रही थी कि अगर जरूरत पड़ी तो बूस्टर डोज भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, तो क्या ऐसा बच्चों के साथ भी आगे सोचा जा सकता है? हाँ, नहीं, वो तो जैसे ये इफेक्टिवनेस पता लगेगी इस वायरस के अगेंस्ट, के जो कैसे पता लगता है कि ये जो 6 महीने के बाद जो ऐसा लग रहा है कि लोगों की जो इम्यूनिटी हम एंटीबॉडीज से मेजर करते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी 2 तरीके की होती है, एक एंटीबॉडीज की होती है, दूसरी सेलुलर रिस्पॉन्स होता है बॉडी का। तो जो एंटीबॉडीज मेजर कर रहे हैं, उससे लोगों को जिनके बहुत ही ज्यादा गिर गए हैं उनके लिए ये सोचा जा रहा है कि बूस्टर डोज दिया जाए। और दूसरा जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो सारा टाइम एक्सपोज हैं, उनको दिया जाए और बुजुर्गों को दिया जाए। तो ये स्टडी चल रही है, बहुत सारी कंट्रीज ने तो ये अप्रूव भी कर दिया है, अमेरिका में तो शुरू भी हो गया है जी। पर हमारे सामने 2 मुद्दे हैं। एक तो हमें तो अपनी पॉपुलेशन को पूरा कंप्लीट करना है वैक्सीनेशन, जो हमें उम्मीद है कि दिसंबर तक हो जाएगा। और साथ साथ जो वल्नरेबल लोग हैं उनके लिए ये कंसिडरेशन हमें करना है कि इनको बूस्टर डोज साथ साथ लगाया जाए। तो ये दोनों पे बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है अभी, और ये इसका भी जो नतीजा एक्सपर्ट्स की जो कमेटी बनी है उसका नतीजा जल्द में ही पता लग जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर, अभी जो चीजें डॉक्टर त्रेहन जो बातें सामने आ रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि कोशिश ये की जाएगी कि जिनको पहले से कोई एलमेंट है, किसी तरह की परेशानी है जिन बच्चों को, या फिर वो एलर्जिक हैं, उन बच्चों को पहले दिया जाए वैक्सीन, इस तरह की कोई बात? नहीं, देखो, जैसा एक कंट्री की प्रायोरिटी में ये तो बात सही है कि जो ज्यादा वल्नरेबल है उनको पहले दिया जाए, क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन हो जाए तो और बहुत ही अच्छा है। तो वो बच्चों में जो तादाद, ये तो डिपेंड करेगा सप्लाई ऑफ वैक्सीन के ऊपर कि कितनी तादाद में मिलती है हमें। हाँ, ये जरूर है कि जैसे हमने पहले भी बुजुर्गों को एडल्ट्स में दी और जो उनको कोमॉर्बिडिटी थी उनको पहले दिया था, क्योंकि उनके अंदर हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ का रेट हायर होता है, उनकी लाइफ बचाने के लिए ये किया गया था। अब बच्चों को भी वही पैरामीटर लगना चाहिए, वही यार्डस्टिक यूज होनी चाहिए जो हमने अडल्ट्स के लिए करी जी।
इसीलिए ये जायज है और ये अभी अप्रूव तो हुआ है। अभी उनका जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी कितने जल्दी वो रैंप अप कर सकते हैं उस पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर त्रेहन, अगर आपसे ये जानना चाहें, आपको क्या लगता है कि जितने छोटे बच्चे हैं, जैसे 2 साल से लेकर के स्पेशली 8-9 साल तक के बच्चों को, अगर उनको क्या लगता है जब तक फुली हमारे देश में ये बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हो जाते हैं, क्या उससे पहले स्कूल खोलना या इन बच्चों का स्कूल जाना सही होगा? नहीं, देखो ऐसा है कि स्कूल तो खुले भी हैं और आहिस्ते आहिस्ते जो प्रिकॉशन के साथ आगे चल रहे हैं। तो अभी तो मैं जैसा है कि एक हमें बहुत केयरफुल रहना है छोटे बच्चों के लिए, ये क्योंकि उनका डिसिप्लिन रखना, अपने आप की मास्किंग करना या उनको अपनी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को मेंटेन करना छोटे बच्चों के लिए मुश्किल होता है। इसीलिए जैसे जैसे वैक्सीन होती जाएगी हमें भी वो कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि स्कूल खुल सकते हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि अननेसेसरी रिस्क हो बच्चों को, छोटे बच्चों को। तो मैं जरा अभी ऑपरेशन थिएटर में हूँ। बिल्कुल जी, अब जाने दें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर त्रेहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो डॉक्टर त्रेहन चेयरमैन मेदांता अस्पताल के, उन्होंने भी इस बात को वेलकम किया है, एक तरह से स्वागत किया है। बहुत ही अच्छी खबर, बहुत ही बड़ी खबर है बच्चों के लिए, खास करके पेरेंट्स के लिए भी राहत की खबर है कि अब 2 साल से 18 साल तक के बच्चों को कोवैक्सीन का टीका लग सकेगा। हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।